Hello student and welcome back to our channel Soumya's Math Circle, and today we are going to start a new exercise 8.3 of chapter number 8 decimals class 6 NCERT maths। तो आज हम लोग 8.3 एक्सरसाइज फिनिश कर लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच इज़ ग्रेटर। आपको बताना है कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है या फिर इक्वल है। ठीक है, ये साइंस आपको पहले से ही पता है, राइट। तो अभी हम ये साइंस डेसिमल्स में यूज़ करेंगे, नए नॉर्मल नंबर्स नहीं है, ये डेसिमल्स में है। तो इसमें थोड़ा सा ट्रिक लगेगा जो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखना है 0.3 और 0.4 इसमें से बड़ा कौन सा है। जो बड़ा होगा उसके साइड ये फेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो उस पहले कंपेयर करने से पहले हमें एक चीज़ देखनी है कि क्या ये लाइक डेसिमल है। लाइक मतलब एक जैसे। एक जैसे क्या होगा, डेसिमल के इधर जितने नंबर हैं डेसिमल के उधर जितने नंबर हैं सेम होंगे इसमें भी। तो यहाँ भी सेम है, डेसिमल की इधर एक है, डेसिमल की इधर एक है, डेसिमल की इधर एक नंबर है, डेसिमल की इधर एक नंबर है। तो अब हम इसे कंपेयर कर सकते हैं। कैसे? ये जो डेसिमल के इधर होता है उसको हम बोलते हैं होल नंबर, राइट। और डेसिमल के बाद जो आएंगे इसको आपको पता है ये फ्रैक्शंस, मतलब इसको हम लोग ये डेसिमल से पहले क्या लिखते हैं, ये यूनिट है, फिर टेंस, फिर हंड्रेड। लेकिन डेसिमल के इधर ये टेंथ हो जाएगा, उसके बाद कोई होगा तो वो हंड्रेड हो जाएगा, फिर थाउजेंड हो जाएगा। ठीक है, डेसिमल के इधर होल नंबर आएगा, राइट। तो यहाँ पे ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, सेम हो गया। फिर डेसिमल डेसिमल करेक्ट पोजीशन पे है। अब 3 और 4 में कौन बड़ा है? ऑब्वियसली 4 बड़ा है, तो 0.3 छोटा हो गया 0.4 से, मतलब 0.4 बड़ा है, इसलिए हमने फेस इधर कर दिया। तो यही आपका आंसर हो गया। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज द होल पार्ट ऑफ बोथ द नंबर्स आर सेम। ये जो होल पार्ट है डेसिमल के जो इधर होता है वो होल नंबर होता है, ये वो सेम हो गया। और जो टेंथ पार्ट है डेसिमल के जस्ट बाद टेंथ होगा, उसके बाद कोई लिखा होगा तो हंड्रेड होगा। तो डेसिमल के बाद जो टेंथ पार्ट है उसमें 4 बड़ा होता है 3 से, यू ऑल नो दैट। लेट्स कम टू नेक्स्ट वन। यहाँ पे भी देखो लाइक डेसिमल्स हैं, 0 0 इक्वल है, डेसिमल सही प्लेस पे है, 0 0 भी इक्वल है। अब 7 2 में कौन सा बड़ा है? ऑब्वियसली 7 बड़ा है, तो 0.07 इज़ ग्रेटर देन 0.02। और जहाँ भी लाइक डेसिमल्स नहीं होंगे आपको वो डेसिमल्स लाइक करना पड़ेगा। जैसे ये अब 3 लिखा है और 0.8 लिखा है, यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। यहाँ पे होल नंबर कौन सा है? ऑब्वियसली 3 आपका होल नंबर है, इसमें होल नंबर नहीं है, इसमें आपका होल नंबर 0 है। कैसे? 3 अकेला लिखा है, तो अब देखो यहाँ डेसिमल तो है ही नहीं। अब अगर 3 लिखा है, हमको यहाँ डेसिमल पुट करना, तो हम डेसिमल कहाँ पुट करेंगे? अगर आपने 3 के पहले डेसिमल लगा दिया ये रॉन्ग हो जाएगा, टोटली रॉन्ग। लेकिन अगर आपको डेसिमल लगाना ही है तो 3 के बाद लगाएंगे, फिर 0 पुट करेंगे। ठीक है, ये करोगे तो ये 0.3 हो गया, ये फ्रैक्शन हो गया। बट होल नंबर के बाद डेसिमल लगाओगे तो ये 3.3 इक्वल टू 3 ही होता है। तो ये आपका करेक्ट है, ये रॉन्ग है। ठीक है, तो ये होल नंबर में हम 0 क्यों लगा रहे हैं? अभी आप छोटे क्लास में हो तो आप 0 लगाओ, अदरवाइज़ आप जब थोड़ा बड़े क्लास में आओगे तो आप देखते ही पहचान लोगे कि ये होल नंबर और फ्रैक्शन में बड़ा कौन है। ऑब्वियसली ये पूरा होल नंबर तो ये बड़ा है, ये सिर्फ फ्रैक्शन है तो ये छोटा है। बट देन ऑल्सो सॉरी डेसिमल है, 3 लिखते हैं 0.0, 3.0 3 के बराबर है, बट 0.3 नहीं करना है, 0.3 इज़ रॉन्ग। अब इसमें और 0.8 ये हमने क्यों किया है? ताकि हम लोग कंपेयर कर सकें। अब देखो 3 को कंपेयर करेंगे 0 से, कौन बड़ा है? 3 बड़ा हो गया, तो हम यहीं पे कर देंगे, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं। ऑब्वियसली 3 बड़ा होता है 0.8 से। क्यों? क्योंकि 3 आता है 2 और 4 के बीच में, 2 और 4 के बीच में हम 3 लिखते हैं ना। ठीक है, और 0.2 कहाँ आता है? 0.2 1 और 2 के बीच में आता है। कैसे? 1 के बाद आता है 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6, सॉरी यहाँ भी नहीं, इधर आता है 0 और 1 के बीच में। यहाँ भी 10 पार्ट होंगे, 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यहाँ भी 10 होंगे, 2 और 3 के बीच में 10 होते हैं। तो 0.8 कहाँ आएगा? 0 और 1 के बीच में आएगा, और 0.8 ये होगा, ये वाला। ठीक है, 8 के बाद 9 और ये 1, तो 0.8 आपका कहीं यहाँ आ रहा है, 3 आपका यहाँ आ रहा है, ऑब्वियसली 3 बड़ा है। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 3। अब हम इसको बराबर कैसे करेंगे? आपको जब भी 0 बढ़ाना है डेसिमल के बाद आखिरी में बढ़ाएंगे। कभी मान लो हमें 2 में 0 पॉइंट लगाना है, 2 में 0.2 लगाओगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 2.0 लगाओगे सही हो जाएगा। ठीक है, मान लो लिखा है 1.2, अगर आप इसमें 1.02 लगाओगे गलत हो जाएगा।
अगर आप लगाओगे 1.20 सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप ज़ीरोज़ ऐसे लगाओगे, ज़ीरो मिड में नहीं लेगा और इधर नहीं लगेगा, इस साइड बीच में, ज़ीरो इसके बाद लगेगा। चाहो तो यहाँ ज़ीरो लगा सकते हो, बट यहाँ भी ज़रूरत नहीं है, आप ज़ीरो डेसिमल के एकदम लास्ट में लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0.5, ज़ीरो कहाँ लगाना है, लास्ट में। ये 3 डिजिट हो गए, ये भी 3 डिजिट है, तो 0.05। अब कंपेयर करेंगे, 0 बराबर 5, 0 में कौन बड़ा है, 5, तो ऑब्वियसली ये बड़ा हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि 0.5 0 और 1 के बीच में कहीं आता है, और 0.05 तो 0 और 0.1 के बीच में आएगा, तो ये छोटा हो गया। नेक्स्ट ये भी बराबर कर लेते हैं, 1.23, ये 1.2, हम यहाँ 0 लगा लेंगे ताकि कंपेयर करना ईजी है। 1 1 सेम, 2 2 सेम, डेसिमल सही जगह पे है। 3 और 0 में कौन सा बड़ा है, 3, तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको 0 एक्चुअली लगाना आना चाहिए कि आप 0 कहाँ लगाओगे, ये देख के आप जान सकते हो आप 0 कहाँ लगाने वाले हो, ठीक है। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे 1 2 3 डिजिट है, यहाँ 2 ही है, तो हम 2 को 3 कर लेंगे, ये ऐसे ही रहेगा। 0.19, एक 0 बढ़ा लो, इसको बढ़ाने से आपके डिजिट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, राइट। 0 0 बराबर 0 1 1 बड़ा है, यहीं पे बड़ा कर दो, ज़रूरत ही नहीं आगे जाने की, राइट। हियर 1.5, ये 2 डिजिट हैं, एक 0 बढ़ा लो, और 1.50, तो पूरा सेम हो गया। 1 1 सेम, 5 5 सेम, 0 0 सेम, तो यहाँ पे आएगा आपका इक्वल, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ सेम हो गया है। 1.5 है, नो डिजिट है 100 प्लेस, क्यों, 1.5 की 100 डिजिट पे कोई प्लेस नहीं, इसलिए हमने 0 लगा दिया, ठीक है। ये 10th है, ये 100th है, तो यहाँ पे सब कुछ सेम हो गया, इसलिए हम यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे 1 के बाद 3 है, 1 के बाद 3, कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही लिख देंगे। नाउ वी विल कंपेयर, 1 1 सेम, 4 4 सेम, 3 9 में 9 बड़ा होता है, साइन चेंज, ठीक है। इसे मतलब ये डिजिट बड़ी हो गई। यहाँ पे डेसिमल के बाद एक नंबर है, यहाँ 3 है, तो हम डेसिमल के बाद नंबर बढ़ा सकते हैं, एक और कर दो। और ये वाला क्या है, 3.300, ठीक है। ये ज़ीरोज़ हमने क्यों बढ़ाए हैं, ताकि हम कंपेयर कर सकें। अब ये कभी मत करना, हमने 3.3 के बाद क्या किया, यहाँ 0 लगाया, ये सही हो गया। अगर 3.3 के लिए हम ये कर, अगर आप 3.003 कर दोगे, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये सही है, क्यों, क्योंकि ये तो आपने नंबर ही चेंज कर दिया। यहाँ डेसिमल के लास्ट में 0 लगाओगे तो ये सही है, बट ये रॉन्ग है, इसलिए मैंने क्या किया, 3 के बाद लगाया, 3 के पहले 0 लगाना गलत है, क्लियर। अब देखो 3 3 इक्वल, 3 3 इक्वल, 0 0 इक्वल, 0 0 इक्वल, तो यहाँ भी इक्वल ही साइन आएगा, राइट। और एक और चीज़ है, मान लो आप लोग 0 नहीं लगाते हो, चलो 3.3 और 3.300 हो गया, तो भी आप कंपेयर कर सकते हो। 3 और 3 बराबर, 3 और 3 बराबर, और यहाँ 0 का कंपेयर कुछ नहीं, तो 0 और कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, सेम ही होता है, इसलिए यहाँ 0 आया। जैसे यहाँ पे मैं आपको करती हूँ 5.64, 5.603, ठीक है। 5 5 इक्वल, और डेसिमल सही पॉइंट पे है, डेसिमल इक्वल, 6 6 इक्वल, 4 0, 4 बड़ा है, ये बड़ा हो गया, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं। मान लो यहाँ भी 4 होता, ठीक है, तो यहाँ पे 3 और यहाँ कुछ नहीं, तो 3 और कुछ नहीं में कौन बड़ा है, 3 बड़ा है, तो इधर हो जाता, बट अभी इधर है, क्लियर। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन कैसे निकालेंगे। अगले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So next question is make 5 more example and find the greater for them। आपको इस तरीके से 5 एग्जाम्पल अपने मन से लिखने हैं और बताना है कौन बड़ा है छोटा। तो मैंने रैंडमली कुछ क्वेश्चंस लिख लिए हैं, ठीक है, तो हम यहीं डायरेक्ट कर देते हैं। तो 1.09 और 1.093, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जरूरी नहीं आप यही नंबर्स लिखो, ठीक है। 1 1 सेम, 0 0 सेम, 9 9 सेम, और 3 यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। अब कुछ नहीं, मैं चाहो तो 0 लिख लो या ना लिखो, यही बड़ा है, ठीक है। अगर 0 लिख भी लोगे तो 0 3 में कौन बड़ा है, 3, तो ये बड़ा है। अभी 3 3 सेम, 2 2 सेम, 5 5 सेम, अब ये एक्स्ट्रा 5 बच रहा है, यहाँ कुछ नहीं, तो हम यहाँ 0 मान लेते हैं। तो 5 और 0, इस 5 में 0 में कौन बड़ा है, ये, तो यह साइन इधर आ जाएगा, मतलब ये बड़ा है इस नंबर से। नेक्स्ट 1 और 0.99, ये 1 होल नंबर है, ये पूरा डेसिमल है, तो ऑब्वियसली 1 ग्रेटर होगा 0.99 से। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं क्या करती हूँ, 1 के बाद 0 लगाऊंगी,
पहले नहीं, डेसिमल पहले लगाओगे तो वन जो होल नंबर था आप फ्रैक्शन बना दिए, लेकिन वन को 1.00 लिखोगे या 1.0 लिखोगे तो नंबर चेंज नहीं होगा। ये आ गया 0.99। 2 ज़ीरो क्यों लगा? क्योंकि हमें 2 से कंपेयर करना है। 1 और 0 में कौन बड़ा है? ये, तो यहीं पे बड़ा हो गया, काम ख़त्म। नेक्स्ट 2 2 इक्वल 0 0 इक्वल 8 8 इक्वल 5 और यहाँ कुछ नहीं, कौन बड़ा है? ये बड़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेम चीज़ 2 बड़ा है कि 1.99 बड़ा है? ऑब्वियसली 2 बड़ा है 1.99 से। क्यों? क्योंकि ये 2 है होल नंबर, ये होल नंबर को होल नंबर से कंपेयर करना, तो 2 और 1 में कौन बड़ा है? 2। या फिर ऐसे कर लो 2.00 लगा लो, 1.99 लगा लो, ठीक है, सेम हो गया। 2 और 1 में 2 बड़ा है इसलिए आ गया। 0909 कंपेयर करना ही नहीं है क्योंकि यहाँ 9 0 से बड़ा है, लेकिन पहला ही डिजिट बड़ा हो गया तो हम फेस इधर ओपन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि डेली 5 बजे क्लास 6 7 8 की NCERT मैथ्स मेरे चैनल पे अपलोड हो जाती है। सो थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे।